हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप की और डेटा एनालिसिस की वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि डेटा यहाँ पे जो एफआईआई है वो लॉन्ग करके गया है इंडेक्स कॉल को। तो यहाँ पे सुबह उसने सेम लगभग मार्केट सेम जगह पे 17,440 तक जाती है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि उसने यहाँ पे जो ये वाला लॉन्ग किया था कल 17,300 की डिप में, तो ये हो सकता है कि 17,440 तक जब गई थी तो उसने ये लॉन्ग अपना बुक कर लिया हो। टोटल लॉन्ग उसके पास कितनी थी? अभी आज का डेटा नहीं आया है, फ्यूचर ऑप्शन का डेटा आपके सामने खुला हुआ है। टोटल लॉन्ग ये है। टोटल शॉर्ट कितना है उसके पास में यहाँ पे? तो ये उसके पास में टोटल शॉर्ट है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। मैंने कल भी कहा था कि मार्केट में कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्या डेटा बन रहा है इस वाले डेटा से आपसे मतलब नहीं है। कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, और इस वाले डेटा से भी आपसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब यहाँ पे दो सिनेरियो है। या तो उसको पता है कि कल ग्लोबल में चीज़ें ठीक ठाक होंगी, कल ग्लोबल नॉर्मली फ्लैट ही बंद हुआ था, और आज जो उसने क्या किया हो 17,440 के से लेके 17,250 तक जब मार्केट गई है, तो वहाँ पे उसने सारा पुट यहाँ पे ये जो उसके पास पड़ा हुआ था काफी दिन से, ये अपना मैक्सिमम पुट उसने निकाल दिया हो। क्यों निकाल दिया हो? क्योंकि उसको ये पता होगा कि ग्लोबल आज से पॉजिटिव होने की अंदेशा है, क्योंकि ऐसी कोई निगेटिविटी बची नहीं है, ऐसा कोई डेटा आना नहीं बचा है जिससे मार्केट में बहुत ज्यादा सेंटीमेंट खराब हो। और ऑलरेडी 9 डेज से करेक्शन हो रहा है, 18,100 से लेकर 17,250 मार्केट आ गई है। तो कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं चलती है, भले ही कितना बड़ा, चाहे वो कोविड पीरियड आया हो, चाहे अदानी की न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, 1 फरवरी की न्यूज चाहे बजट डे की ले लो, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ है। तो ये आप सबको एकदम दिमाग से पूरा बियर बना दिया जाएगा। जब सारे लोग एकदम से बियर हो जाए कि अब हर बंदा पुटे ही लेगा, कहीं पे भी ऊपर जाएगा, तब मार्केट में 2 मार्च को एक्सपायरी हो और मार्केट एक बार को गेम कर देगी। तो नाउ ये डेटा तो अभी ये समझ में आ गया कि क्या कंडीशन है। ये आज का डेटा जब फ्यूचर ऑप्शन का आएगा तो मैं अगर समय मिलेगा तो आपको वापस से सीट शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरह की बिकवाली आज वापस से हुई है, यहाँ पे सिंगल सीधी सी बात यह है कि एफआईआई का जो डेटा आएगा बहुत ही खतरनाक सेलिंग का आएगा, और उसमें क्या बेचा है क्या नहीं बेचा, और एफ की जब सीट आएगी तभी पता लग पाएगा। कल के लिए क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि कोई भी चार्ट, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेसिस्टेंस से डेटा नहीं आप ट्रेड कर पाएंगे। कोई बंदा लेबल दे दिया, अब लेबल मेरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, अगर आपको नॉलेज नहीं है, न्यू ट्रेडर अगर आप हैं, सिंपल एक लाइन में यहाँ पे जो फ्री ग्रुप है आपका, यहाँ पे फ्री ग्रुप में सुबह एक लाइन में मैसेज किया गया है कि ओपनिंग लेवल क्या है? 17,383। और मेरा क्या मैसेज है? 17,385 के ऊपर लॉन्ग रहना है, 17,385 के नीचे लॉन्ग से निकल जाना है, डिप का वेट करना, डिप में सी लेना है। अगर आपको एक्सपर्ट हो तो भाई, एक्सपर्ट हो तो 17,385 या 17,400 के स्टॉप लॉस से आप आराम से क्या कहते हैं पुट लेके बैठो। लेकिन क्या किसी को पता नहीं है कि 9 डेज से करेक्शन हो रहा है तो कितना डिप आएगी? वो भी सुबह सुबह 9:15 पे। मुझे नहीं पता कि 17,250 तक निफ्टी जाएगी, सीरियसली मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगी। और मेरे खुद के भी ट्रेड होते हैं, पेड ग्रुप में मेरे 6-6 चैनल हैं। तो मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इतना टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं एबीसीडी यहाँ पे बैठ के बताऊँ। यहाँ पे सिंगल एक लाइन का मैसेज है 9:25 पे कि इसको खरीदना है। 45 पे दिया गया, तुरंत ही ट्रेड आपका लगभग 60-65 जाके हिट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका हिट हो गया तो मैंने पहले सुबह सुबह ही मैसेज किया था कि जब तक 17,430 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही, क्योंकि 17,440 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट का, तब तक आपको यहाँ पे सिंगल मैसेज लिखा हुआ है कि 200-500 जो भी आए आप इसको बुक कर लो। अब इस मैसेज को कोई नहीं बुक करता, लेके बैठा है तो मेरी जो बाइंग का लेवल है वो 17,450 पे मैंने आपको लॉन्ग दिया है, 17,385 पे एग्जिट दिया है। ये देखो, स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट निफ्टी गिरेगी तो कितना आएगा? 10 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स, 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं आएगा, तो 10 पॉइंट का एग्जिट ले लो आप। एग्जिट लेके आप 17,400 के स्टॉप लॉस से पुट लेके बैठो, वो आपके ऊपर है। बाकी दिन भर जितना भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो आई जो भी हो सकता है, मेरे को जितना भी टाइम मिलता है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। और मेरे पास भी खुद के पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, पेड ग्रुप के ट्रेड कॉल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कितने बंदे यहाँ पे 1-to-1 मैसेज करते रहते हैं, सारे के सारे बंदों को सपोर्ट देना, सारे बंदों को अगर यहाँ पे आप सारी चीजें दिखाएंगे तो मेरे पास फ्री ग्रुप में चैट करना, कम्युनिटी ग्रुप में सारे के सारे रिप्लाई करना, पेड ग्रुप में करना, पेड ग्रुप में ट्रेड देना, पेड ग्रुप का हेल्प डेस्क जो लाइव है उसमें सारे बंदों को रिप्लाई करना। आप देख रहे हैं लाइव हेल्प डेस्क पे सारे बंदों को यहाँ पे जो है सपोर्ट देना। तो इतना सारा मेरे पास काम होता है, राइट। तो यहाँ पे एक काम नहीं है कि अकेले मैं एक ही काम पकड़ के बैठा रहता हूँ। तो लाइव पेड ग्रुप के साथ लाइव हेल्प डेस्क भी चलता है। आज की कॉल अगर देखेंगे, जब दुनिया सारी मंदी में थी, वहां पे भी मैंने यहाँ पे
टीवी पे बैक टू बैक हर जगह पुट लोग बांट रहे थे। मैंने कहा पुट ट्रैप होगा, पुट में कुछ नहीं करना है। मैंने हीरो जीरो दिया तो था पुट का, एक बार लगा कि बैंक निफ्टी गिर रही है, मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन तुरंत ही मैंने उसको एग्जिट करा दिया। और वो ट्रेड आपको दिखाता हूँ, मैंने बोला कि तुरंत ही एग्जिट कर दो। 18,050 की सी, 40,200, लास्ट वाला जो ट्रेड मैंने दिया है आपको दिखाता हूँ। 40,500 की कॉल दी है मैंने लास्ट में। ये देखिए, पहले ये वाला दिया मैंने कितने बजे, 2:11 पे। लगा कि मार्केट एक बार नीचे जाएगी जब इस तरह से फॉल हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ ट्रैप है और गेम किया जा रहा है। 55 पे दिया, 62 पे मैंने कहा बुक ऑल एंड एग्जिट, ये ट्रैप है। आप यहाँ पे देखिए, ये एनालिसिस समझ में आ जाता है कि ट्रैप होने वाला है। उसके बाद बैंक निफ्टी कैसे रिवर्सल आया है, मैंने कहा मार्केट न्यूज बीच सब कुछ लेके बैठे हैं, अभी गेम हो जाएगा और ओवरसोल्ड मार्केट है। 40,500 की सी 80 रुपए में दिया, 60 रुपए के स्टॉप लॉस से 122 गई है तुरंत, 2:20 पे दिया था। तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस से ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बाकी ग्रुप्स को नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, सिर्फ बाद में जब समय मिलता है तो जाके देखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे 684 मैसेज हैं आर्काइव चैट में। लगभग 18 से 20 ग्रुप ऐसे हैं जो फर्जी में ऐड हैं। जब मैं रात में टाइम मुझे मिलता है तो देखता हूँ कि दिन भर क्या R&D इन्होंने किए हैं। बाकी दिन भर मैं खुद के एनालिसिस से ट्रेड कर रहा हूँ, खुद के ही एनालिसिस से आप लोगों को ट्रेड कॉल्स दे रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेड ग्रुप ग्रुप की कॉल्स थी और सारे बंदों को अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। कल के लिए क्या रहेगा वो देखते हैं। कल के लिए दो चीजें हैं, पहला तो 17,250 से लेके 17,300 का बेस बन चुका है, ये अब नहीं टूटेगा, ये तो श्योर लिख लो। ठीक है, ये अभी अगर मार्केट में करेक्शन, मार्केट को अगर अभी होल्ड होना है, 17,000 16,500 नहीं जाना है, तो ये बन चुका है बेस। अब ये 17,250 17,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, डाउ में ऑलरेडी करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो डाउ आज कल से मेरे को पॉजिटिव ही लग रहा है। और अगर आज ये 33,000 का लेवल ऊपर में निकालेगा तो डाउ में एक अच्छा जो है शॉर्ट कब मतलब डाउ में एक अच्छी मूव आएगी और अपने यहाँ पे एक अच्छा गैप अप देखने को अपने को मिल जाएगा। 33,300 का लेवल मैंने कल भी कहा था, अगर ये आज निकाल देता है ऊपर साइड में, जो कि संभावना पूरी मुझे लग रही है कि निकाल देगा, तो फिर कल का गैप अप देखने को मिलेगा। और क्योंकि परसों एक्सपायरी है, अगर FII ने अपने सारे पुट काट लिए होंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि संभावना बन सकती है काट लिए होंगे, तो मार्केट ऑलरेडी उसके पास लॉन्ग है, उसने अपने पुट काट लिए होंगे, तो मार्केट एक बार को खुलेगी ही 17,450 के आसपास, अगर उसने अपने सारे पुट काट लिए होंगे तो। जब मार्केट 17,450 खुलेगी और मार्केट को होल्ड कर दिया जाएगा वहां पे, तो जो OI करीब 6 करोड़ लोग अभी मंदी में बैठे हुए हैं, 17,250 से लेके 17,450 तक ये कटेंगे, तो मार्केट एक बार को 500 550 जाएगी, ये लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बार के लिए इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। खैर इस वाले चार्ट को नहीं मानते हैं, आवरली चार्ट पे जाएंगे और डेली आजकल तो सारा चीज हो रहा है। यहाँ पे एक बार बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हो रही थी और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है आवरली चार्ट पे, टाइम नहीं था क्योंकि लास्ट में ही फॉल आया था। तो देखते हैं कल के लिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए 250 300 का लेवल मेरे को लिए तो अभी फाइनल है निफ्टी का, ये टूटना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी मैंने आपको कल भी बताया था कि 40,135 40,000 के आसपास अगर मिलती है, 40,070 का आज का लो है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप 40,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बैठिए, टारगेट आपको मिल जाएगा 40,200 300 400। 40,300 40,070 का हिट करने के बाद 40,390 आज भी हिट हुई है मार्केट में। 370 का कल का हाई था, वो बार बार हिट करने का प्रयास कर रहा, टूटा नहीं है। लेकिन अभी मार्केट जिस तरह से मार्केट में मंदी हुई है, तो एक बार के लिए न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है। क्या डेटा बनेगा कल का बैंक निफ्टी का वो मैं आपको बता दूंगा, कि परसों एक्सपायरी है, तो जिधर के लिए डेटा सेटअप होगा मैं बता दूंगा आपको। अभी से मैं इतना ही कह सकता हूँ, 40,000 के आसपास जब भी मेरे 40,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 40,000 के ऊपर लॉन्ग रहो, 40,000 के नीचे जाता है तो 40,000 के स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट रहना है। निफ्टी में 17,300 के ऊपर 17,300 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना है, 17,300 के नीचे जाता है तो 17,300 या 17,280 के स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट रहना है। और बाकी अभी जो भी डेटा सेटअप होगा जिधर का बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मंदी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को कल भी अभी आज भी मैसेज दिया है कि 9 डेज बैक टू बैक यहाँ पे जब भी कभी इस तरह का होता है करेक्शन, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि साथ रिकवरी आती है और पुट से एग्जिट नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई अगर पूरे दिन का अगर आज मेरा ट्रेड कॉल्स देखेंगे, मैंने सिंगल एक वही 5 पॉइंट का बैंक निफ्टी का पुट दिया था, उसको निकलवा भी दिया तुरंत। सारे के सारे सिर्फ शिकार ट्रेड और सिर्फ सी साइड ट्रेड किए हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड को 0.45 0.50 पीसीआर पे आपको कोई मतलब नहीं है कि आप पुट लेके बैठे, क्योंकि जब रिकवरी आती है तो बहुत खतरनाक आती है। और बैंक निफ्टी में देखिए आज बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर फ्यूचर ऑप्शन का डेटा आता है मेरे पास जितनी जल्दी, मैं आपको वापस से उसका एनालिसिस एक बार देखने के लिए बताऊंगा कि क्या बनेगा व्यू, कल क्या डेटा किधर की तरफ जाएगा।
जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। जितनी भी हेल्प मुझसे हो पाती है मैं आपके लिए करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव।